क्या बच्चों, तुम आज जादुई झोपड़ी की कहानी सुनना चाहोगे? हाँ, हम सुनना चाहते हैं पापा जी। मैं भी सुनूंगा पापा जी। तो सुनो फिर। एक बार क्या होता है, एक आदमी जंगल के रास्ते से घर को जा रहा होता है। उसका घर जंगल से बहुत दूर था। वह देखता है कि रात होने ही वाली है। वह सोचता है कि इस जंगल में वह रात कैसे गुजारेगा। उसे जंगल के रास्ते में जाते जाते एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह सोचता है आज तो रात इस झोपड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। वह उस झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि अरे जी क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए सब के सब। चलो मुझे क्या हो, मुझे तो बस रात ही गुजारनी है। रात गुजार कर चला जाऊँगा। इतना कहते ही वह बेड पर सो जाता है। जैसे ही वो सो गया, उसके सोने के बाद झोपड़ी में जान आ जाती है और वह उड़कर जंगल के बीचों बीच चले जाती है और अपने साथ उसको भी ले जाती है। जब वो आदमी जागता है और बाहर निकलकर देखता है और बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये क्या, मैं कहाँ आ गया। वो आदमी फिर घर की तरफ तुरना शुरू कर देता है। वह झोपड़ी उसे जंगल के बीचों बीच ले आई थी, जिसके कारण उसे जंगल में ही रात हो जाती है और उसे भूख भी बहुत लग जाती है। वह थोड़ी दूर चलता है और देखता है वही पहले वाली झोपड़ी उसके सामने आ जाती है। वह बड़ी हैरानी के साथ देखता है कि ये तो पीछे थी, ये जहाँ कैसे आ गई। वह फिर उसके अंदर देखता है, जाता है और वह सोचता है कि काश कुछ खाने को मिल जाए। और जैसे ही वह इच्छा करता है, उसके सामने एक घड़ा आ जाता है। उस घड़े में खाने की बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं। वहाँ पर खाता है, पीता है और खा पी कर वहीं पर सो जाता है। सो गया और उसके सोने के बाद उस झोपड़ी के हाथ पैर निकल आए और वह जंगल की तरफ भाग गई। वह उसे और भी जंगल की गहराइयों में लेकर छोड़ दिया और वो देखता है कि उस झोपड़ी ने उसे फिर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया और गुस्से में वो उस झोपड़ी को आग लगा देता है। जब वो झोपड़ी जल रही होती है, वो झोपड़ी एक राक्षस में बदल जाती है। वो कहता है कि तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें जला के दिखाऊंगा। वो राक्षस गुस्से में उसके पीछे पीछे भागता है और उसे मारना चाहता है। अब वो डर के आगे आगे भागता है और छुपने की जगह ढूंढता है। वो भागता भागता देखता है कि एक गुफा है और उसमें ही घुस जाता है। वो राक्षस उसे ढूंढता ढूंढता आगे निकल जाता है और उसे देख ही नहीं पाता। राक्षस के जाने के बाद वो आदमी बाहर निकलता है और देखता है कहीं कोई है तो नहीं और वहाँ से भाग जाता है अपने गांव की तरफ। और शाम होने से पहले वो अपने गांव पहुंच जाता है। तो इसी के साथ ये कहानी होती है ख़त्म। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।